आप सभी का स्वागत है कर्मा से यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करते हैं मार्च 2023 का मासिक राशिफल। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप यह सोचकर चिंतित हैं कि साल 2023 का मार्च महीना कैसा रहेगा? यदि ऐसा है तो आज हम आपकी तमाम तरह की शंकाओं पर विराम लगाने के उद्देश्य से ही मार्च 2023 का मासिक राशिफल आपकी राशि के अनुसार लाए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको मार्च 2023 की सभी राशियों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। जब भी किसी माह की शुरुआत होती है तो हमारे मन में कई तरह की शंकाएं आने लगती हैं। कोई अपने परिवार को लेकर आशंकित होता है तो किसी को अपनी नौकरी की चिंता सताती है तो कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित दिखाई देता है। हर किसी की शंकाएं भिन्न भिन्न अवश्य हो सकती हैं, लेकिन उसका स्थायी समाधान है अपने भविष्य का पूर्वानुमान। यही कारण है कि आप भी मार्च 2023 के राशिफल के बारे में जानने को बहुत ही उत्सुक होंगे, ताकि आपको अपने भविष्य का पहले से ही पूर्वानुमान हो जाए और आप उसी के अनुसार ही अपनी तैयारी कर सकें। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। जिन भाई बहनों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि भविष्य में आने वाली घटनाओं के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। मार्च के महीने में किसका होगा भाग्योदय, किसे मिलेंगे शानदार मौके, चलिए जानते हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि नया हिंदू वर्ष आरंभ हो जाएगा। मार्च के महीने में कई व्रत त्योहार मनाए जाएंगे। इस महीने में होली, चैत्र नवरात्रि और रामनवमी जैसे प्रमुख व्रत मनाए जाएंगे। इसके अलावा मार्च 2023 में कई ग्रहों का गोचर होगा, जिसका प्रभाव सभी राशियों के जातकों के ऊपर देखने को मिलेगा। 6 मार्च 2023 को सबसे पहले शनि का कुंभ राशि में उदय होगा। 12 मार्च को शुक्र का मेष राशि में गोचर होगा। वहीं 13 मार्च को मंगल का मिथुन में और 15 मार्च को सूर्य का मीन राशि में गोचर होगा। फिर इसके अगले ही दिन 16 मार्च को बुध मीन राशि में आ जाएंगे। फिर महीने के अंत में बृहस्पति देव मीन राशि में अस्त हो जाएंगे। आइए जानते हैं मार्च के महीने में इन ग्रहों के राशि परिवर्तन से किन राशि वालों को सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। चलिए जानते हैं मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना। मेष राशि के जातकों के लिए मार्च के महीने की शुरुआत उन तमाम समस्याओं से निजात दिलाने वाली होगी जिसे आप बीते कई सप्ताह से झेलते चले आ रहे थे। कार्य क्षेत्र में आप अपनी बुद्धि और विवेक से अपने विरोधियों की चाल को मात देने में कामयाब होंगे। कोर्ट कचहरी में चल रहे मुकदमे फैसले आपके पक्ष में आ सकते हैं। सेहत की दृष्टि से भी यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को की आय में बढ़ोतरी होगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को मनचाहा लाभ मिलेगा। माह के दूसरे सप्ताह तक आप सुख सुविधा से जुड़े किसी बहुप्रतीक्षित सम्मान की खरीदारी कर सकते हैं। इस दौरान आपको इष्ट मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। लव पार्टनर के साथ इस दौरान नज़दीकियां बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बने रहेंगे। माह के मध्य का समय आपके लिए मध्यम रहने वाला है। ऐसे में इस दौरान अपनी सेहत और संबंध दोनों का खूब ख्याल रखें और कार्यक्षेत्र में किसी भी काम को लापरवाही करने से बचें। इस दौरान कारोबार में लेन देन करते समय खूब सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। इस दौरान संतान से जुड़ी कोई समस्या आपकी चिंता का विषय बन सकती है। माह के उत्तरार्ध में आपको कोई भी निर्णय क्रोध में आकर लेने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। चलिए जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। वृषभ राशि के जातकों को मार्च के महीने में अपनी वाणी और व्यवहार पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखने की ज़रूरत रहेगी। इस महीने आपको एक बात गांठ बांध कर रखनी होगी कि आपकी बात से ही बात बनेगी और बात से ही बात बिगड़ेगी। माह की शुरुआत में कठिन परिश्रम के बाद ही कार्यों में मन मुताबिक सफलता और धन अर्जित हो जाएगा।
माह की शुरुआत में कठिन परिश्रम के बाद ही कार्यों में मन मुताबिक सफलता और धन अर्जित हो पाएगा। नौकरी पेशा लोगों को इस दौरान अपना काम किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने की बजाय खुद बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत रहेगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कोई भी बड़ा डील बहुत सोच समझकर करना होगा, अन्यथा लाभ की बजाय हानि झेलनी पड़ सकती है। माह का दूसरा सप्ताह आपकी सेहत के लिए शुभ नहीं कहा जा सकता है। इस दौरान आप मौसमी या किसी पुरानी बीमारी के उभरने से परेशान हो सकते हैं। यह समय आपके घर परिवार और प्रेम संबंध की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील रहने वाला है। इस दौरान आपको अपने सगे संबंधी और प्रेम संबंध को बनाए रखने के लिए उनकी भावनाओं की अनदेखी करने से बचना चाहिए। माह के मध्य का समय आपके लिए कुछ राहत भरा रह सकता है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले छात्रों को इस दौरान कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। सत्ता सरकार से जुड़े लोगों की पदोन्नति या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। माह के उत्तरार्ध में अचानक से आए बड़े खर्चों से आपका बजट गड़बड़ा सकता है। ऐसे में धन का प्रबंधन करना उचित रहेगा। आइए जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए मार्च के महीने के उत्तरार्ध का थोड़ा समय छोड़ दें तो कुल मिलाकर पूरा महीना बेहद शुभ रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को माह की शुरुआत में बहुप्रतीक्षित पदोन्नति का शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। यदि लंबे समय से किसी मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र या फिर किसी अहम जिम्मेदारी के लिए प्रयासरत थे तो आपकी यह कामना भी इस माह पूरी हो सकती है। इस दौरान आपको धन लाभ व पारिवारिक सुख में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। माह के मध्य में आपको कोई भी बड़ा निर्णय जल्दबाजी या आवेश में आकर लेने से बचना चाहिए। इस दौरान अपने काम को बेहतर तरीके करने से आपको अपने बॉस से शाबाशी मिल सकती है। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। विदेश में करियर और कारोबार के लिए प्रयासरत लोगों की राह में आ रही बड़ी अड़चनें दूर होगी। जमीन जायदाद से जुड़े झमेले दूर होंगे। व्यवसाय से जुड़े उन लोगों को माह के मध्य में बड़ा लाभ मिल सकता है जो पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं। माह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा मिला जुला रहने वाला है। ऐसे में इस दौरान कोई भी निर्णय सावधानी पूर्वक ही लें। प्रेम संबंध की दृष्टि से मार्च का महीना अनुकूल रहने वाला है। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं तो आपकी बात बन जाएगी। वही पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। जीवन साथी के साथ सुखद पल व्यतीत करने के अवसर प्राप्त रहेंगे। इस माह आपको अपने खान पान का खूब ख्याल रखना है, अन्यथा आपको पेट से संबंधित कष्ट झेलना पड़ सकता है। माता की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। कर्क राशि के जातकों को मार्च के महीने में बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। जीवन में होने वाले ये बदलाव कुछ आपके मन मुताबिक तो कुछ मन के विपरीत हो सकते हैं। मसलन माह की शुरुआत उन लोगों के लिए शुभ रहने वाली है जो लंबे समय से रोजी रोजगार के लिए भटक रहे थे। यह समय उनके लिए भी बेहद शुभ रहने वाला है जो अपने कारोबार के विस्तार के लिए प्रयासरत थे। ऐसा करने में आपको घर परिवार के साथ इष्ट मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। माह के दूसरे सप्ताह में कैरियर या कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद एवं मनचाहे फल देने वाली साबित होगी। माह के मध्य में अचानक से आपका तबादला अनचाही जगह पर हो सकता है या फिर आप पर जिम्मेदारियों का अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। पढ़ने लिखने वाले छात्रों को कठिन परिश्रम से ही मनचाहे फल की प्राप्ति संभव हो पाएगी। इस दौरान बनते कामों में अचानक से विघ्न बाधा आने से मन खिन्न रहेगा। व्यवसाय में भी संघर्ष एवं कठिन हालात बन सकते हैं। हालांकि आप अपनी बुद्धि एवं विवेक से निर्वाह योग धन अर्जित करने में कामयाब हो जाएंगे।
माह के उत्तरार्ध में अचानक से घर की मरम्मत या फिर किसी अन्य ज़रूरत पर बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है। इस दौरान आपको अपने कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से खूब सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि वे आपके बने बनाए काम या फिर कहें आपकी छवि को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना मनचाही सफलता दिलाने वाला साबित होगा। इस माह आपकी पदोन्नति एवं धन लाभ के योग बनेंगे। किसी वरिष्ठ अधिकारी या व्यक्ति की कृपा आप पर बरसेगी, जिसकी मदद से आपके लंबे समय से अटके काम पूरे होंगे और करियर कारोबार में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। माह के दूसरे सप्ताह में आप किसी बड़ी योजना पर कार्य करना प्रारंभ करेंगे, जिससे आपको भविष्य में बड़ा लाभ प्राप्त होगा। इस दौरान परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धि से मान सम्मान बढ़ेगा और घर में खुशियां का माहौल बना रहेगा। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त साधन बनेंगे। व्यवसाय में धन लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। माह के मध्य में परिवार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। खास बात यह कि ऐसा करते समय आपको परिवार का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। जो लोग सामाजिक और धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, उन्हें अचानक से किसी विशेष उत्सव में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। समाज में उनका मान सम्मान बढ़ेगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। माह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। ऐसे में इस दौरान जल्दबाजी अथवा उतावलेपन में आकर कोई बड़ा कदम ना उठाएं। किसी भी मसले को कोर्ट कचहरी में ले जाने की बजाय बातचीत से सुलझाना बेहतर रहेगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना मिला-जुला साबित होने वाला है। कन्या राशि के जातकों को मार्च माह के पहले सप्ताह में हाथ आए अवसर को खोने से बचना चाहिए, अन्यथा इसे दोबारा पाने के लिए उन्हें लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। माह की शुरुआत में सीनियर की मदद से आप अपने प्रोजेक्ट का समय से पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे, जिससे आपका कार्यक्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कुछ एक परेशानियों के बावजूद धन का लाभ होगा। माह के दूसरे सप्ताह में भूमि भवन से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए अधिक भागदौड़ी करनी पड़ सकती है। यह समय कामकाजी महिलाओं के लिए भी थोड़ा मुश्किल भरा रह सकता है। उन्हें घर और कार्यक्षेत्र में तालमेल बिठाने में कुछ एक दिक्कत आ सकती है। माह के मध्य का समय आपके निजी रिश्तों की दृष्टि से थोड़ा कम अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान परिवार के किसी सदस्य के साथ अनबन हो सकती है। प्रेम संबंधों में उपजी गलतफहमियां आपके मानसिक कष्ट का कारण बन सकती हैं। गृहस्थ जीवन में व्यर्थ का तनाव रहेगा। महीने के अंत तक उधार मांगने या फिर रखे हुए धन को खर्च करने की नौबत तक आ सकती है। इस दौरान आपको अपने संबंध के साथ सेहत का भी खूब ख्याल रखने की ज़रूरत रहेगी। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि के जातकों के लिए मार्च के महीने का पूर्वार्ध गुड लक लिए हुए हैं। इस दौरान आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे, जिससे आप अधिक उत्साह के साथ अपने कार्यों को अंजाम देते हुए नजर आएंगे। इस दौरान कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी। घर परिवार के किसी सदस्य से जुड़ा शुभ समाचार प्राप्त होगा। लंबे समय से अटके या फिर कहें अधूरे पड़े कार्य पूरे होंगे। इस दौरान सत्ता सरकार से जुड़े किसी प्रभावी मुलाकात होगी, जिससे मदद से भविष्य में किसी बड़ी लाभदायक योजना से जुड़ करने का अवसर प्राप्त होगा। माह के मध्य में व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपना कारोबार दूसरे के भरोसे छोड़ने या फिर किसी व्यक्ति पर अधिक निर्भर रहने से बचना चाहिए। हालांकि ये समय आपके प्रेम संबंध के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। प्रेम संबंध में उपजी गलतफहमियां दूर होगी और लव पार्टनर के साथ नज़दीकियां बढ़ेगी। परिजन आपके प्रेम संबंध पर विवाह की मुहर लगा सकते हैं। माह के उत्तरार्ध में आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा। इस दौरान आपको न सिर्फ मौसमी बीमारी से बचना होगा, बल्कि वाहन भी सावधानी पूर्वक चलाने की ज़रूरत होगी।
अन्यथा चोट चपेट लगने की आशंका है। इस दौरान किसी भी समस्या का समाधान धैर्यपूर्वक खोजने की जरूरत रहेगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मार्च के महीने की शुरुआत और अंत का समय थोड़ा मुश्किलों भरा रह सकता है। इस दौरान आपको अपनों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाएगा और आपके विरोधी भी आप पर हावी होते हुए नजर आएंगे। कामकाज में व्यर्थ के तनाव का असर आपकी सेहत पर भी देखने को मिल सकता है। इस दौरान आपको मौसमी या फिर किसी पुरानी बीमारी के उभरने पर लापरवाही करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको बाद में अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। मार्च माह के दूसरे सप्ताह में व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने कॉम्पिटिटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। इस दौरान आपकी आय कम और खर्च अधिक होगा, साथ ही साथ व्यर्थ की भागदौड़ और फिजूल खर्ची बढ़ेगी। माह के मध्य का समय थोड़ा राहत भरा रहने वाला है। इस दौरान पूर्व में किसी योजनाओं में किए निवेश से खास लाभ मिल सकता है। सत्ता सरकार से संबंधित अटके काम पूरे होंगे। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आपको बड़ी राहत मिल सकती है। यही प्रेम प्रसंग में किसी बात को लेकर लव पार्टनर से अनबन चल रही तो वो किसी महिला मित्र की मदद से खत्म होगी और एक बार फिर से आपकी लव लाइफ पटरी पर आ जाएगी। माह के उत्तरार्ध का समय नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल भरा रह सकता है। इस दौरान अचानक से काम का बोझ आपके सिर पर गिर सकता है, जिसे पूरा करने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करना होगा। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि के जातकों को मार्च के महीने की शुरुआत आशाओं के अनुरूप सफलता मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। हालांकि इस दौरान आपको अति उत्साह से बचना होगा, साथ ही साथ उन लोगों से सावधान रहना होगा जो अक्सर आपके काम में बाधाएं डालने के लिए षड्यंत्र रचते रहते हैं। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को मनचाही सफलता मिलेगी। रोजी रोजगार की तलाश में भटक रहे लोगों को माह के पूर्वार्ध में बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। वहीं नौकरी पेशा लोगों को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आपका कार्यक्षेत्र के साथ घर परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। जो लोग विदेश में कैरियर या कारोबार के लिए प्रयासरत हैं, उनकी राह में आ रही बड़ी मुश्किलें दूर होगी। हालांकि उन्हें मनचाही सफलता पाने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। माह के मध्य में घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में बीतेगा। इसी प्रकार सामाजिक कार्यों से जुड़े लोग इस दौरान ज़्यादा सक्रिय नजर आएंगे। समाज में उनका मान सम्मान बढ़ेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए माह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा तनाव व उलझनों भरा रह सकता है। इस दौरान उन्हें अपने कॉम्पिटिटर से कड़ी चुनौती मिल सकती है। इस दौरान अचानक से आपके सामने कुछ बड़े खर्चे आ सकते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए आपको उधार भी लेना पड़ सकता है। इस दौरान माता की सेहत को लेकर भी आपका मन चिंतित रह सकता है। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। मकर राशि के जातकों के लिए मार्च माह की शुरुआत शुभता लिए है। इस दौरान आप अपनी हर छोटी बड़ी परेशानी को बड़ी आसानी से दूर करने में कामयाब हो जाएंगी। तमाम तरह की विघ्न बाधाओं को दूर करते हुए मनचाही सफलता और धन लाभ की प्राप्ति करेंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों की आय की अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। संचित धन में वृद्धि हो सकती है। सौभाग्य का पूरा साथ मिलने के कारण आपका कार्यक्षेत्र और घर परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपके द्वारा लिए गए बड़े निर्णयों की तारीफ करते नजर आएंगे। मार्च के दूसरे सप्ताह का अधिकांश समय अपने इष्ट मित्रों के साथ हंसी खुशी के साथ ज़्यादा समय बीतेगा। माह के मध्य में कोर्ट कचहरी में चल रहे मामले में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। इस दौरान आप किसी शुभ या विशेष कार्य हेतु बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। किसी मित्र की मदद से नई योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। माह के मध्य में लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। इस दौरान भूमि भवन या वाहन सुख की प्राप्ति होगी। भूमि भवन से जुड़े विवाद दूर होंगे। माह के उत्तरार्ध में आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। यह समय आपकी सेहत और संबंधों की दृष्टि से भी नाजुक है। इस दौरान किसी भी बड़े निर्णय को लेते समय किसी बड़े बुजुर्ग की राय की अनदेखी करने से बचें।
कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना। कुंभ राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना मध्यम कहा जाएगा। इस माह आपको अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में आपको इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें, अन्यथा आपको अपने बॉस के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। साथ ही कार्य क्षेत्र में अपने विरोधियों से भी सचेत रहें। माह के दूसरे सप्ताह में बने बनाए काम में कोई बाधा आने के कारण आपका मन खिन्न रहेगा। इस दौरान घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत को लेकर भी आपका मन चिंतित रहेगा। हालांकि माह के मध्य का समय थोड़ा राहत भरा रहने वाला है और इस दौरान व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में खासा लाभ होगा। कारोबार को विस्तार देने की योजना साकार होती नजर आएगी। कमीशन और टारगेट ओरिएंटेड काम करने वालों के लिए यह समय बेहद शुभ रहने वाला है। माह के तीसरे सप्ताह में लव पार्टनर के साथ किसी बात को गलतफहमियां हो सकती हैं, जिसे दूर करने के लिए विवाद की बजाय संवाद के जरिए सुलझाने का प्रयास करें, अन्यथा बने बनाए संबंध बिगड़ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए अपने जीवन साथी की भावनाओं की अनदेखी करने से बचें और अपने व्यस्त समय में से उसके लिए कुछ पल जरूर निकालें। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए अपने जीवन साथी की भावनाओं की अनदेखी करने से बचें और अपने व्यस्ततम समय में से उसके लिए कुछ पल जरूर निकालें। सेहत की दृष्टि से आपको मार्च माह के उत्तरार्ध में ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। मीन राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। मीन राशि के जातकों को मार्च के महीने में अपने धन और समय को खूब सोच समझकर खर्च करना चाहिए, अन्यथा उन्हें नाहक की परेशानी उठानी पड़ सकती है। मीन राशियों के जातकों के लिए मार्च माह की शुरुआत किसी बड़ी उपलब्धि से होगी, जिससे उनका कार्यक्षेत्र और घर में मान सम्मान बढ़ेगा। इस दौरान स्वजनों के साथ हंसी खुशी के पल व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होगा। यदि आप लंबे समय से अपनी नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे थे तो मार्च माह की शुरुआत में ही आपको कहीं से बड़ा ऑफर आ सकता है या फिर कार्यस्थल पर ही मनचाही पदोन्नति मिल सकती है। माह के दूसरे सप्ताह में आप अपने संबंधों का विशेष लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे। इस दौरान शासन प्रशासन की मदद से आप लंबे समय से अटके कार्य पूरे होंगे। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होगी। राजकीय कार्यों में सफलता मिलेगी। माह के मध्य में अचानक से लंबी या छोटी दूरी की यात्रा का योग बनेगा। करियर या कारोबार के सिलसिले में भी की गई यह यात्रा बेहद शुभ और मनचाही सफलता दिलाने वाली साबित होगी। घर परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा और परिजन के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का अवसर प्राप्त होगा। माह के मध्य में पढ़ने लिखने वाले छात्रों पर आलस्य हावी हो सकता है। मनचाही सफलता पाने के लिए उन्हें इससे बचते हुए कठिन परिश्रम करना होगा। माह के उत्तरार्ध में सेहत संबंधी कष्ट मिल सकता है। किसी पुराने रोग के उभरने से मन चिंतित रहेगा। हालांकि कठिन समय में जीवन साथी आपका संबल बनेगा। आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय माता दी।